हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीटी टेट का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 2023 का होने वाला है और ये हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज, यानी कि 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच का रेशो क्या होगा, यहाँ पे अनुपात क्या होगा, ये हमारे को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। 95th हमारे पास है रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर रेशियो निकाला जाए तो 5 मीटर को हम सेम रखेंगे, 10 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके पास टोटल 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में बना लिया। अब अगर इसको यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 1:2 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछ देते हैं जेबीटी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास है अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद द वाइट स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वेड्थ, हाउ मैनी टाइल्स विल नीडेड। यानी कि जो अनिल है वो प्लान कर रहा है कि अपनी रसोई के फर्श में टाइल्स को लगाया जाए, और टाइल्स के पास जितनी भी टाइल्स की अगर स्क्वायर की बात की जाए वो आपका 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि टाइल की लेंथ और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, दोनों सेम है लेंथ और ब्रेथ। और अगर किचन की बात की जाए तो किचन की लेंथ यहाँ पे 220 सेंटीमीटर है, और अगर उसकी ब्रेथ की बात की जाए तो वो आपके पास 180 सेंटीमीटर है। तो आखिर कितनी टाइल्स अनिल को लगेगी किचन में लगाने के लिए, ये हमारे को यहाँ पे फाइंड करना है। फिर 96 हमने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा कि हमारे पास जो अनिल है वो प्लान कर रहा है कि अपने किचन के फ्लोर को टाइल्स लगाने के बारे में, जिसमें कि जो टाइल्स हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है। टाइल की लेंथ भी और टाइल की जो ब्रेथ है वो दोनों 10 सेंटीमीटर है। और अगर किचन की बात की जाए उसमें लेंथ आपके पास बता रखी है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे वेड्थ है या फिर ब्रेथ आपके पास वो है 180 सेंटीमीटर। देखो, टाइल्स वाले क्वेश्चंस कभी भी होते हैं, इजी ट्रिक बताऊंगा हमेशा। पहले जो भी अगर रूम है या फिर किचन है जिसके बारे में बात हो रही है, जहाँ पे टाइल लगानी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो, अपॉन में भी टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो। इससे आप इजीली अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। अगर लेंथ और ब्रेथ की बात की जाती है सबसे पहले किचन की, तो आपको पता है 220 हमारे पास यहाँ पे किचन की लेंथ है और 180 यहाँ पे ब्रेथ है। और अगर टाइल्स की लेंथ की बात करें वो भी 10 सेंटीमीटर है, और अगर ब्रेथ की बात करें वो भी 10 सेंटीमीटर है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 18। आप जब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 396। ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी आपके पास दे रखा है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन लोएस्ट फॉर्म, यानी कि 2.34 को हमारे को यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास जहाँ पे कि हमारे को 2.34 को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, या फिर आप बोल सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यानी कि अगर डेसिमल में होता है सबसे पहले तो हमें डेसिमल ओपन करना होगा क्वेश्चन में। 234 अपॉन, देखो डेसिमल्स के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो आपके अपॉन में लगते हैं। यहाँ पे 1 और 2 है, यानी कि अपॉन में 2 जीरो लगेगा, यानी कि 100 बन गया। अब अगर इसको हम कैंसिल करने लगे यहाँ पे तो ये हमारे पास 2 1 2 और 2 1 2 और 1 यहाँ पे 7, और अपॉन में आपके पास ये बन जाएगा 50, यानी कि 117 अपॉन 50। अब इसके बाद एक कटेगा नहीं तो इसका हम बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम इसको करेंगे यहाँ पे डिवाइड, 117 डिवाइडेड बाय 50।
50 टू ज़ा 100 और अपॉन में 70। इसके बाद ये 50 के टेबल से जाएगा ही नहीं, तो इसका अब हम बनाएंगे लोएस्ट फॉर्म या फिर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बनाने की एक इजी ट्रिक रहती है। आप जो भी आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, यानी कि 17। ये जो आपके पास यहाँ पे 2 है बचा हुआ, इसको हम ला लेंगे इस साइड को, यानी कि 2। और जो यहाँ पे आपके पास नंबर्स होते हैं इसको लाओ हमेशा अपॉन में, यानी कि 50। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो आप इजीली मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, यानी कि ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। यानी कि आपके पास 72 जो बुक्स है उनका वेट यहाँ पे 9 kg है, तो जो 40 बुक्स होगी तो उनका वेट कितना होगा, ये चीज़ हमारे को यहाँ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 98 में हमने अभी बात की है कि 72 बुक्स का वेट है आपके पास 9 kg के बराबर, तो 40 बुक्स का वेट कितने के बराबर होगा, ये चीज़ निकालनी है। कभी भी आपके पास होता है दिया हुआ जैसे कि 10 किलो चावल एक फैमिली को लगते हैं, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके पास जैसे कि ये 72 बुक्स का वेट है 9 kg। तो इसमें आप सबसे पहले 72 बुक्स इक्वल्स टू 9 kg, और सबसे पहले काम होता है हमेशा इस तरीके की चीज़ों में, कभी भी वस्तु के बारे में बात हो तो सबसे पहले एक वस्तु का निकालो कि आखिर एक वस्तु कितने के बराबर होगी यहाँ पे। यानी कि अगर हम 1 बुक को निकालते हैं यहाँ पे, वो आपके पास निकल जाएगा 9/72। अब जब आप यहाँ पे इसको कट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 इक्वल्स टू 1/8। यानी कि एक बुक का वेट आपके पास 1/8 के बराबर है। फिर अगर हमें 40 बुक्स का निकालना पड़े तो इजी ट्रिक रहती है, जितना आपके पास एक बुक का निकल गया उसके साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर एक वस्तु का जितना भी प्राइस निकला है, वेट निकला है, उसके बराबर उसको गुणा करो जितनी भी नेक्स्ट वस्तु के बारे में बात होती है। यानी कि इसके बाद अगर हम 40 का निकालेंगे, 40 बुक्स का, वो आपके पास यहाँ पे किस वे में निकलेगा, 1/8 ये निकला एक बुक का, इनटू टोटल बुक्स कितने निकालने हमारे को 40। 8 1 ज़ा 8, 5 8 ज़ा 40, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 kg। यानी कि 40 किताबों का जो आपके पास वेट है यहाँ पे वो आपके पास 5 kg है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपको देखने को मिलेंगे आपके टैट के एग्जाम्स में। 99th हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। हमारे को वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आपको देखने को मिलेंगे जेईई टैट में। क्वेश्चन नंबर 99 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। यहाँ पे आपको वैल्यू को फाइंड करना है। एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी भी डिवाइड का साइन होता है सबसे पहला काम डिवाइड वाले साइन को हमेशा मल्टीप्लाई में बनाओ, और डिवाइड के बाद जो टर्म्स है, डिवाइड के बाद कोई भी आपके पास नंबर्स या डिजिट्स दे रखी है उसको हमेशा इन्वर्स कर लो, सिर्फ राइट साइड वाली। यानी कि 3/13 माइनस कभी भी साइन होता है वो हमेशा बीच का होता है, इसलिए माइनस सेम रहेगा। ये आपके पास अब इन वैल्यूज को करना है हमने यहाँ पे इनवर्स, यानी कि आपके पास जो 65 है वो ऊपर चला जाएगा और 4 आपके पास यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसको कट करेंगे, 13 1 ज़ा 13 और 13 5 ज़ा 65, यानी कि 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 अपॉन 4 1 ज़ा 4, ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, -15/4, ये हमारे पास आंसर है। बाकी अगर आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में समझना होगा, मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट्स को, हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाए जाते हैं। आपकी क्लासेस गूगल मीट ऐप के ऊपर होती है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपके पास है। टोटल फीस आपके 500 है बैच की, यानी कि नवंबर तक की जो टोटल फीस है वो 500 है, जिसके अंडर आपको हर एक सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो बैच को तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर,
व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कुड कंटेन। यानी कि यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम निकालना है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन में हम सिर्फ वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसको पुट करेंगे और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में हमने अभी अभी बात की कि जो आपके पास हेमिस्फेयर बाउल है उसका जो रेडियस यहाँ पे है वो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, और फाइंड करने को बोला गया यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम को फाइंड करो। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। 2/3 तो 2/3 रहेगा, और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है, और रेडियस यहाँ पे आपको पहले दे रखा है 3.5, यानी कि 3.5 तीन बार लिख लो, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। इस तरीके से हमने रेडियस की वैल्यू लिख लिया, हमने तीन बार लिख लिया क्योंकि क्यूब की बात हो रही थी, तो तीन बार हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 3.5। अब हमने डेसिमल ओपन करने, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू, देखो 3.5 है और डेसिमल ओपन होता है आपके पास जैसे कि 35, और अपॉन में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगेंगे, यानी कि एक डिजिट है तो 10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे कट करेंगे और कट करके हमारे आंसर निकल जाएंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ये हमारा कट हो गया। फिर 5 के टेबल से 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22। नेक्स्ट आपके पास ये भी 7 से, और यहाँ पे आपके पास 2 से कट होएगा, यानी कि अपॉन में तो एक 3 बच गया और एक 2 बच गया। 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे बच गई है। यहाँ पे अब 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 539/6। तो जब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो रेडियस हमारे को देखो ऑलरेडी बता रखा था, और क्वेश्चन में बात की गई थी कि आपको वॉल्यूम निकालना है एक हेमिस्फेरिकल बाउल का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब है। अब हमारा नेक्स्ट काम रहा था यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना। 2/3 रहेगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और रेडियस हमें ऑलरेडी दे रखा था और हमने 3 टाइम लिख लिया क्योंकि फिर इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए।